हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल मंत्रा। और ये आज हम लोगों का यूनिट फर्स्ट का लास्ट लेक्चर है और ये पार्ट 4 है। इसके बाद यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कल से हम लोग एक अगले यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो आज इस यूनिट में हम लोग जो पढ़ेंगे वो फ्रिक्शन फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रिक्शन क्या होता है? आप लोग बचपन से ही जानते होंगे फ्रिक्शन के बारे में, क्योंकि आप लोग जब हाई स्कूल में रहे होंगे तो भी फ्रिक्शन के बारे में आप लोग कुछ जानते होंगे, इंटरमीडिएट में आए होंगे तो भी, और ये आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है तो सेम वही फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे देखिए, जैसे ये आपका कोई एक सरफेस है, ठीक, आपने इस पे एक कोई ब्लॉक रख दिया, मान लीजिए, या फिर वुडन का रख दिए या फिर किसी भी मटेरियल का ब्लॉक रख दिए ये, और आप इसको इस तरीके से पुल करना स्टार्ट किए। मीन्स इसको इधर आप मूव कराना चाह रहे हैं, इस डायरेक्शन में आप ये फोर्स लगा रहे हैं। आप ये फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। ये आपकी जो बॉडी है, जो ब्लॉक था, ये तो इधर मूव करेगा, ठीक, लेकिन क्या है कि इसको इस डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। कुछ रुकावट होगी, कुछ बाधा होगी जो इसको इधर मूव करने से रोकेगी, इस डायरेक्शन में मूव करने से रोकेगी। वो फोर्स आपका कुछ इस साइड में लगेगा। इसी फोर्स को हम लोग बोल देते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जो इधर लगेगा ये आपका लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जैसे आप किसी भी बॉडी को मूव करा रहे हैं तो उसमें रेजिस्टेंस दे, बाधा, रुकावट प्रदान करें, तो उसको हम लोग बोल देते हैं सिंपली फ्रिक्शन फोर्स। वो फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही रुकावट आती है। जैसे मान लीजिए, जैसे आपकी कोई नदी है, ये रही आपकी नदी, ठीक। इस नदी में वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और आप आए, ये रहे आप, और आप आकर के यहाँ पे खड़े हो गए। तो ये जो वाटर का फ्लो हो रहा था, इस फ्लो में आपने रुकावट डाल दिया, आपने बाधा दे दिया। तो इसी तरीके से ये था, ये इधर आपका मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ इसको एक बाधा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है। ये देखिए, फ्रिक्शन फोर्स मिलता क्यों है? क्योंकि सरफेस और जो भी मटेरियल होते हैं इनके कुछ टेक्सचर होते हैं। तो मटेरियल जैसे आपकी जो बॉडी हो गई, ठीक, बॉडी ये है, कुछ इस पे उबड़ खाबड़ कुछ इस तरीके से होगा, ठीक। तो ये वाला जो पोर्शन है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो ये आपके बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि वो आपका फ्रिक्शन प्रोवाइड करे, फ्रिक्शन दे। यदि जीरो फ्रिक्शन हो जाएगा तो आप चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि स्लिप कर जाएगा। तो फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी भी है। तो इसमें हम लोग उधर वाले फ्रिक्शन की कहानी कुछ नहीं करेंगे, जो सिलेबस में है, टू दी पॉइंट की बातें करेंगे। तो हम लोगों के पास फ्रिक्शन जो है वो दो प्रकार का फ्रिक्शन दे दिया है, ठीक। पहला है आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक। स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहा जा रहा है? जैसे ये आपकी बॉडी है, ठीक, कलर चेंज कर देते हैं हम, ये कलर विजिबल नहीं होगा तो विजिबल कलर को हम रखते हैं, ये कलर शायद विजिबल हो। जैसे ये आपकी एक बॉडी है, ठीक, ये आपकी बॉडी रुकी हुई है, ठीक, ये बॉडी आपकी रुकी हुई है किसी एक सरफेस पे, ठीक। अब इस समय ये जिस फ्रिक्शन को महसूस कर रही है, फील कर रहा है बॉडी आपका, ठीक, इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ताकि इधर उधर स्लाइड ना करे, इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगता है इसको हम लोग बोल देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मीन्स आपकी बॉडी भी स्टैटिक में है, ये जो ब्लॉक था ये भी स्टैटिक है, और ये जो आपका सरफेस है ये भी स्टैटिक है। मीन्स दोनों रुका हुआ है, बॉडी भी रुकी हुई है और आपका सरफेस वो भी रुका हुआ है। जैसे आप समझ सकते हैं इसको, जैसे देखिए, जैसे मेरा लैपटॉप मेरे मेज पे, टेबल पे रुका हुआ है, दोनों रुके हुए हैं। इस कंडीशन में इनके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये मेरा हाथ है और इस हाथ पे मैं इस पेन को रख दिया यहाँ पे, ठीक। अब जो फ्रिक्शन, जिस फ्रिक्शन को ये पेन और हमारा हाथ फील कर रहा है, ठीक, इस फ्रिक्शन को हम लोग बोल देंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि हमारा हाथ भी मूव नहीं कर रहा है, ना ही बॉडी मूव कर रही है।
दोनों स्टैटिक कंडीशन में है, तो इस फ्रिक्शन को बोल देंगे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरा देखिए जो फ्रिक्शन होता है वो होता है हम लोगों के पास डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन में क्या होगा कि आपकी एक बॉडी मूव करेगी, ठीक, डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन जैसे ये आपका सरफेस हो गया, ठीक, इस सरफेस पे आपने कोई एक ब्लॉक रखा इस तरीके से, ठीक, और इस ब्लॉक को आप मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, फोर्स ये लगा करके, और ये ब्लॉक मूव भी कर रहा है, यहाँ से ये इधर शिफ्ट हो गया, ठीक, अभी इस पे कंटिन्यूस फोर्स लग रहा है, ये शिफ्ट होते जा रहा है, इधर शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होते जा रहा है। अब इस सरफेस के बीच में और ये जो आपका है जिस पे ये मूव कर रहा था, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। तो डायनेमिक फ्रिक्शन का मतलब यही है कि जब या तो आपकी बॉडी मूव कर रही हो या फिर जिस सरफेस पर वो हो बॉडी रखी हो वो सरफेस मूव करे, दोनों में से कोई एक मूव करे, तो इस फ्रिक्शन को हम लोग बोल देंगे डायनेमिक फ्रिक्शन। ओके, अब देखिए एक तीसरे प्रकार का फ्रिक्शन आपके पास आता है वेट फ्रिक्शन, तो उसको भी हम लोग मेंशन करते हैं वेट फ्रिक्शन। वेट फ्रिक्शन क्या है? जब आप इन दोनों के बीच में लुब्रिकेशन यूज कर दें, लुब्रिकेंट यूज कर दें, मीन्स ऑयल डाल दें, ग्रीस डाल दें या फिर कुछ और डाल दें, ठीक, जिसके कारण इनका जो है फ्रिक्शन कुछ रिड्यूस हो जाए, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगेगा उस फ्रिक्शन को बोल देंगे हम लोग वेट फ्रिक्शन। मीन्स फ्रिक्शन जब हम लोग लुब्रिकेंट मिला दें, जैसे आप लोग आपकी जो व्हीकल्स होती हैं, जैसे बाइक होता है उसमें लोग मोबिल डालते हैं और भी कुछ ऑयल डालते हैं, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगता है उस फ्रिक्शन को बोल देते हैं हम लोग वेट फ्रिक्शन। और इसी के ठीक अपोजिट एक फ्रिक्शन है, वो है आपके पास ड्राई फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन आपका ये है कि अब सरफेस के बीच में जो जहाँ से कांटेक्ट हो रहा था, दोनों के कांटेक्ट के बीच में कुछ भी लुब्रिकेंट नहीं है, कोई लुब्रिकेंट नहीं हमने यूज किया है, ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं ड्राई फ्रिक्शन। जैसे यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ हमने कुछ नहीं लगाया है, ठीक, लुब्रिकेंट, तो इस वाले फ्रिक्शन को हम लोग बोल देंगे ड्राई फ्रिक्शन। अब देखिए ये तो फ्रिक्शन के बारे में कहानी हो गई कि फ्रिक्शन क्या होता है, कितने प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं, किस फ्रिक्शन को क्या कहेंगे, किस कंडीशन पे कैसे क्या कहेंगे। अब देखिए फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म को समझ लेते हैं हम लोग जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे पहला है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम लोग बोल देते हैं म्यू, और ये आपका जो म्यू होता है ये होता है F/R के इक्वल। देखिए इस चीज़ को डेरिवेशन कराने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा और समय हम लोगों के पास काफ़ी कम है, तो इसलिए जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है सिर्फ हम उन्हीं को डिराइव करेंगे, बाकी हम उन सभी चीज़ों को के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे जिनका इम्पोर्टेंट कम है, जिनका इम्पोर्टेंस लेस है, उन सभी चीज़ों के बारे में नहीं हम लोग बात करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम फार्मूले की बात करते हैं, जहाँ पे आपका ये जो F है इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जो आपका R है ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन। जैसे देखिए सपोज करिए ये आपका कोई एक सरफेस है, ठीक, जैसे आप इसको आप समझ सकते हैं कि ये आपका ओवरफ्लाई वाला है, सड़क रोड है, ठीक, या फिर कुछ और अपनी सीढ़ी भी समझ सकते हैं, ये आपकी सीढ़ी है, ठीक, ऐसे, और यहाँ पे आपने कुछ रख दिया, चलिए आप यहाँ पे अपने फ्रिज को ही रख दिए, चढ़ा रहे हैं फ्रिज, ठीक, तो देखिए क्या होगा, इस फ्रिज का कुछ अपना वेट होगा, ठीक, तो वेट आपको पता ही है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो ये इसका वेट W इधर जा रहा है, ठीक, इसके बाद इसको आप ऊपर मूव करा रहे हैं, ठीक, ऊपर खींच रहे हैं, तो ये आपने फोर्स लगा दिया P इसको ऊपर मूव करने के लिए। जब आप इसको ऊपर खींच रहे हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे
क्योंकि रोकने की कोशिश करेगा। तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स ये हो गया। और फ्रिक्शन फोर्स आपका यहाँ से देखेंगे तो ये बराबर जो हो गया म्यू इंटू आर के बराबर हो गया, तो म्यू इंटू आर। और ये आपका हो गया जिस एंगल पे आपका है, जिस एंगल पे आपका ये आपकी सीढ़ी जितने एंगल पे चढ़ रही है ऊपर या फिर हाईवे, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन एंगल। इस एंगल को हम लोग बोल देते हैं फ्रिक्शन एंगल। और फ्रिक्शन एंगल का जो फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू वो F/R होता है। F आपका यही है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और आपका R जो है नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं किसको है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन हम उसको बोलते हैं जिस टाइम पे आपका फ्रिक्शन लग रहा हो, लेकिन फ्रिक्शन आप अपने बॉडी को पूरे अच्छे तरीके से खींच रहे हैं, ठीक, आपकी बॉडी अभी मूव नहीं की है, ठीक, और फ्रिक्शन आपका लगा है, लग रहा है फ्रिक्शन, आप खींच रहे हैं मूव, जैसे देखिए ये आप इसको ऐसे खींच रहे हैं, अभी देखिए ये पेन मूव नहीं कर रही है, ठीक, एक समय ऐसा आएगा कि ये पेन मूव कर जाएगी। तो उस समय से ठीक पहले जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा बॉडी पे, जो रोक रहा था, उस फ्रिक्शन को बोल देते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन ये रहा, जैसे ये आपकी बॉडी है, तो इस सरफेस का जब आप ये बीडी बनाएंगे तो ये जो सरफेस है और ये जो बॉडी है एक दूसरे के ऊपर एक्शन रिएक्शन देंगे, तो ये जो इसका रिएक्शन बनेगा, जो रिएक्शन देगा बॉडी को, इस रिएक्शन को बोल देते हैं हम लोग नॉर्मल रिएक्शन। यही है आपका नॉर्मल रिएक्शन। और देखिए ये आपका एंगल थीटा है, तो यदि आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये आपका इधर आ जाएगा W cos थीटा, ठीक। अब यदि आप इसको समेसन आप Fy लगा देते हैं इक्वल टू 0, जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो आपका जो नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन है, ये आपका आ जाएगा W cos थीटा के इक्वल टू, ठीक। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और ये हमारा टॉपिक हो जाएगा खत्म। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो कि 2013-14 में पूछा जा चुका है 10 मार्क्स में। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक, सेम पैटर्न यही होगा, हो सकता है वैल्यू कुछ चेंज हो जाए, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोग कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना लीजिए ताकि क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से डील कर सकें। देखिए इसमें क्या कह रहा है, और बातों को जो क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये इसी में खेल जाएगा। जैसे देखिए 2 blocks एज शोन इन द फिगर, 2 ब्लॉक है, एक ये है एक ये है, ठीक। चलिए ब्लॉक नंबर 1 हो गया, ब्लॉक नंबर 2 हो गया। स्लाइड डाउन, ये देखिए यहाँ पे ये जो है स्लाइड डाउन मीन्स ये नीचे स्लाइड कर रहा है। जब ये नीचे स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इसका ऊपर की ओर लगेगा, ठीक। ये आपका P हो जाए तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स जो F है ये ऊपर की ओर हो जाएगा। तो इस चीज को पकड़ने वाली बात है। यदि अप बोलता तो ये आपका ऊपर जाता तो फ्रिक्शन आपका नीचे लग जाता। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके कारण हो सकता है कि गलतियां हो जाए। आगे बढ़िए। एंड इंक्लाइन एट 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट ऑल कंटैक्ट सरफेस इज 0.2 मीन्स म्यू की वैल्यू दे दी है 0.2, थीटा आपके पास दे दिया है 30 डिग्री। डिटरमाइन द प्रेशर बिटवीन द ब्लॉक्स, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो प्रेशर है इस प्रेशर को आपको बताना है, ठीक। इसी प्रेशर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रेशर। तो देखिए क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो हम लोग पहले फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक 1 का बनाते हैं। ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है। तो ब्लॉक 1 का यदि हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये आपका हो गया एंगल, एक सेकेंड थोड़ा अच्छे वे में बनाते हैं इसको हम, बड़ा। अंदाज नहीं मिल पा रहा है। ये हो गया आपका 30 डिग्री, और ये आपके ब्लॉक जो फर्स्ट है उसका ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो ये आपका ब्लॉक है, इसके पास 300 न्यूटन का इसका सेल्फ वेट है, तो सेल्फ वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर जाएगा। ये हो गया आपका 300, ठीक। और
30 डिग्री के एंगल में बन रहा है, तो रिजोल्यूशन जब इसका करेंगे तो ये आपका हो गया ये, तो ये आपका आ जाएगा 300, यहाँ भी 30 डिग्री है तो 300 कास 30। अब इसका जो रिएक्शन जाएगा ये आपका R1 हो गया। इसके बाद ये बॉडी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो ये कुछ एक्सेलरेशन होगा, उसी एक्सेलरेशन से नीचे की ओर मूव कर रही होगी, ठीक। और देखिए जब बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो इसका फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू इंटू आर के इक्वल टू हो गया, ठीक। और इसके और इसके बीच में आपका कुछ प्रेशर लग रहा है, प्रेशर यही प्रेशर पूछा है कि कितने प्रेशर दोनों बॉडी के बीच में लग रहा है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग P, तो ये आपका हो गया प्रेशर P, ठीक। अब इस वाले को जो हम लोग रिजॉल्व किए थे वेट को, तो वेट आपका जब इस डायरेक्शन में रिजॉल्व होगा तो ये आपका आ जाएगा 300 साइन 30, 300 साइन 30। अब हम लोगों का 30% काम हो चुका है, क्योंकि अब इसके बाद हम लोगों को सिर्फ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ही लगाना रह गया है। अब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे और इसमें दो ही इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, मोमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने में ही मैक्सिमम पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम लोग लगाते हैं समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं सबको हम लोग 0 कर रहे हैं, ठीक। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखेंगे तो एक आपके पास रिएक्शन R1 है और दूसरा आपके पास ये इसका सेल्फ वेट के कारण जो कंपोनेंट इसका आया है 300 cos 30। तो ये हम लोग अपवर्ड को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड को निगेटिव लेते हैं, तो हम रख लेते हैं ये आपका हो गया R1 माइनस 300 cos 30 इक्वल टू 0। तो R1 की जो वैल्यू आ जाएगी 300 cos 30 डिग्री, ओके। अब देखिए हम लोग यूज करेंगे अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मीन्स समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। ओरिएंटल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं सबको आप 0 करेंगे, क्योंकि बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में रुकी हुई है। और आप लोग एक चीज़ को जान जाइए, जितने भी हम लोग एनालिसिस करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, जो भी एनालिसिस करेंगे ये हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही मान के करेंगे, ठीक। अगले वाले यूनिट में जब हम लोग चलेंगे तो उसमें है बेसिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जिसमें हम लोग फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे, ट्रस के बारे में पढ़ेंगे, बीम होगी उसके बारे में पढ़ेंगे, सपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वो उन सभी का जो जब भी एनालिसिस हम लोग करेंगे तो वो भी इक्विलिब्रियम और एक कंडीशन पर ही एनालिसिस होगी। मान के चलते हैं कि बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में, अब आप ही सोचिए बॉडी मूव कर रही है और आप एनालिसिस कर रहे हैं, कैसे पता करेंगे कि कितना फोर्स किधर जा रहा है। तो मान लेते हैं कि बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में मान करके एनालिसिस कर डालते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग एक्स डायरेक्शन में, देखिए हमारे पास कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। पहला तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक। तो हम लोग लिख लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और हम लोग एक्सिस के इस साइड वाले को पॉजिटिव लेते हैं, इस साइड वाले को नेगेटिव लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, इधर वाले को पॉजिटिव ले सकते हैं, इधर वाले को नेगेटिव ले सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। लेकिन हम लोग इसी को लेकर चल रहे हैं स्टार्टिंग वाले वीडियो से ही, तो इसी डायरेक्शन में लेके चलेंगे, ठीक। तो देखिए एफ एक्स, तो आपके पास एक फोर्स ये है, ठीक, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको लिख देते हैं हम लोग म्यू इंटू R1, ये R1 यही है, एफ है फ्रिक्शन फोर्स है। और देखिए दूसरा हम लोगों के पास जो फोर्स आ रहा है वो P है, P इधर जा रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ माइनस P ले लिए। इसके बाद आपके पास ये हो गया माइनस साइन 30, 300 साइन 30, 300 साइन 30 डिग्री। इसके बाद ये जो है बॉडी जो आपकी नीचे मूव कर रही है तो कुछ इसके पास एक्सेलरेशन होगा, ठीक, एक्सेलरेशन है। तो जो इस पे फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उस फोर्स को भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए उसको भी हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। तो आप जानते ही हैं कि एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, ठीक, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। अब हम लोग आगे का एनालिसिस करते हैं। तो वैल्यू रखते हैं हम लोग
म्यू1 की वैल्यू रखते हैं। म्यू हमारे पास 0.2 दिया था और R1 निकल चुका है 300 cos 30 माइनस P है प्रेशर जो है इस पर, और इसके बाद साइन 300 साइन 30 है प्लस 300 साइन 30 इक्वल टू आपका इधर EMA आ गया। मास आपके पास 300 है डिवाइडेड बाई G, क्योंकि आप लोग जानते हैं W इक्वल टू mg होता है, तो मास आपका आ गया W बाई जी। तो वेट आपके पास 300 न्यूटन का है और G हम लोग 9.81 लेके चलेंगे, तो डायरेक्ट ही रख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 9.81। ठीक, जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 9.81 एक्सेलरेशन माइनस प्रेशर इक्वल टू 98.04। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग ब्लॉक बी पे जाते हैं, या बीडी बनाते हैं। ब्लॉक जो सेकेंड ब्लॉक है उसका मीन्स इस वाले ब्लॉक को अब हम लोग पकड़ेंगे 200 वाले को। तो ये रहा इसका यह बीडी। ब्लॉक था, इसका वेट 200 न्यूटन था, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये हो गया आपका 200 न्यूटन। चलिए यहाँ भी एंगल 30 है, तो ये भी हो गया 30, तो इसको रिजॉल्व कर देंगे तो ये हो गया 200 cos 30, 200 cos 30। इसके बाद ये इस डायरेक्शन में आपका रिजॉल्व होगा, तो ये हो गया आपका 200 sin 30, 200 sin 30। एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, प्रेशर P और फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू R2, ये आपका हो गया R2। अब सिंपली कैलकुलेट करना रह गया समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। सो ये हो गया आपका R2 इक्वल टू आ जाएगा ये